अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग इटली, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग जहाँ जहाँ से जो भी हमें देख रहा है। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हो? खुशबाश हो? बहन को भी दुआ में याद रख रहे हो? नहीं नाराज़ हैं यार? नाराज़गी आपकी बनती है यार। आप ही गायब है यार कितने दिनों से, तकरीबन कोई 3 दिन हो गए या 4 दिन हो गए आप ही का व्लॉग नहीं आया। क्यों नहीं आया अभी आपको बताती हूँ। आप लोग नाराज़ ना हुआ करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, अच्छा सा पैसा कमेंट कर दिया करें। उसके बाद आपको देखें जी इटली में आ गई है सही सही वाली गर्मी और बच्चों ने पहन ली है निकर शर्ट्स। और इस पर भी मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, लेकिन पहले आप लोगों ने आप ही के लिए ना दुआएं करनी है। आप ही से कोई खैर हैरियत पूछे यार आप ही आप कहाँ थी, तो आप ही भी आपको बताएगी कि आप ही कहाँ थी। खैर जी आप ही का कोई बिज़नेस ही चल रहा है, आप लोगों को पता है। व्लॉग आपके आप ही ने बनाए हुए हैं, सब पड़े हुए हैं, एडिट करने का टाइम नहीं था, कोई तरतीब नहीं थी, कोई सीन नहीं हो रहा था, तो बस इसलिए कहीं फंसी हुई थी। फिर मैंने 1 दिन का ब्रेक मैंने खुद लिया था, 2 दिन का ब्रेक मैंने फजूल में लिया है। उसके लिए मैं खुद से माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि किसी को तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने चैनल को ना एक बार फिर इसको ना मैं इसका सत्यानाश कर लूँगी। क्योंकि मतलब डेली अगर व्लॉग ना भी करें तो वीक में 2-3 व्लॉग्स तो आपके आने चाहिए, ये तो मैंने सुना हुआ था। लेकिन आप ही डेली की रूटीन शेयर करती है, क्योंकि मैं इटली में हूँ तो इटली के रिलेटेड मुझे कोई भी बात होती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मुझे खुद भी जो जैसे जो भी खैर आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ें भी मिलने वाली हैं, कुछ बैड भी मिलेंगी हो सकता है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलते रहते हैं, तो सब आप लोगों से शेयर करेंगे। फ़िलहाल व्लॉग्स डेली के पड़े हुए हैं। ये व्लॉग आज का है, मीन कल बनाया हुआ था तो मतलब आज अपलोड हो जाएगा। इससे पीछे वाले तकरीबन सारे व्लॉग्स पड़े हुए हैं, आपके आपने एडिट करने हैं, वो भी आप लोगों को कोई रूटीन ऐसी नहीं है जो आप लोगों के साथ में शेयर ना की हो, तो इसलिए सब कुछ पड़ा हुआ है। आगे इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी। तो फ़िलहाल आज है जुमेरात, इसलिए कि जुमेरात को मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है तकरीबन कोई 3 दिन बाद। उससे पहले के 3-4 व्लॉग्स पड़े हुए हैं। तो है जी मॉर्निंग हो गई थी, आपको पता है बच्चों के स्कूल इनको छोड़ते हैं, फिर अपना नाश्ता पानी करते हैं। बच्चों का मैं जो शॉर्ट्स की बात कर रही थी, पाकिस्तान से कोई भी इटली आ रहा तो उसे मैंने पहले भी बताया था कि गर्मियों के बहुत सारे कपड़े लेके आइएगा। मेरे ये जो प्यारे से हस्बैंड साहब हैं, इन बेचारों ने मुझे इतनी बार बोला कि बच्चों के ना गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े छोड़ दो, थोड़ा गर्मियों के कपड़े भी ले लेना। लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मेरा 10वें महीने में मतलब नवंबर में मेरा तकरीबन आया था वीज़ा, और फेब में मैं आई थी। तो पूरे तकरीबन मैं मामू हम लोग डेली मार्केट होते थे। मुझे गर्मियों के शॉर्ट्स यकीन माने लास्ट डेज में भी ना मैं घूमती रही हूँ कि बच्चों के शॉर्ट्स मिल जाए, आमिर के लिए शॉर्ट्स मिल जाए, मतलब कुछ ना कुछ मुझे गर्मियों का मिल जाए। लेकिन मार्केट्स में कुछ भी नहीं आया हुआ था। अच्छा अल जन्नत अगर किसी को पता हो तो वहाँ आए हुए थे, लेकिन वहाँ जैसे 2 ड्रेस मुझे जो एक सेम साइज़ सेम कलर में मिले, मैंने एकदम से उठा लिया। वो अभी बच्चों को मैंने नहीं बनाए हुए, क्योंकि वो बिकल बहुत शार्ट्स हैं, उनके बाजू बिकल ना हाफ है। तो सीन ऐसा हुआ कि आप भी कपड़े नहीं लेके आई, तो यहाँ सीन ऐसा हुआ कि टीचर्स कहते हैं कि बच्चों को आता पसीना, तो मेरे बच्चों के बाल बड़े हैं। और आमिर डेली जब उनके बाल कटवाने की बात आती है तो डेली कहता है यार देखो कितने प्यारे लग रहे हैं बाल, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हालांकि उनको इतनी गर्मी लगती है, उनको तकरीबन पित निकल गई है। हालांकि गर्मी नहीं है, अभी भी मौसम इतना क्लास का, बाहर बारिश है, लेकिन बच्चों का ये है कि उनको वैसे भी पसीना बहुत आता है, खास करके सुहान को। तो आमिर बाल कटवाने नहीं दे रहे, तो अब सीन ऐसा हुआ है। देखते हैं इंशाल्लाह बाल कटवाएंगे जब आमिर साहब का मूड बनता है कुछ उनका, देखते हैं। अब उन्हें भी कोई तरस आता है कि नहीं बच्चों को पसीना आ रहा है, बच्चे तंग हो रहे हैं या कुछ, क्योंकि अब तो उनकी पौनी वगैरह सही ऊपर हो जाती है, तो उनको तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, कहते इतनी प्यारी पौनी बनती है। तो है जी स्कूल वालों ने बोला कि बच्चे, क्योंकि क्लासेस के अंदर तो बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, गैदरिंग होती है, फिर आपको पता है हबस्सी होती है, तो वैसे घर के अंदर 3-4 बंदे इकट्ठे हो जाए, दरवाजे अगर बंद हो तो कितनी वो हबस्सी होती है। हर स्कूल के अंदर बड़ा मतलब माहौल है, बहुत बड़े बड़े रूम है, लेकिन बच्चे भी तो हैं ना, तो बच्चों मेरे को पसीना बहुत आता है। जुहान टिक के एक जगह बैठता वैसे भी नहीं है, तो स्कूल में थोड़ा सा अगर वो प्ले एरिया में जाते हैं या प्लेइंग करते हैं तो उसको पसीना बहुत आता है। तो वो कह रहे थे कि ना बच्चों के कुछ करके इनको बिल्कुल शॉर्ट्स, बाजू इनके बिल्कुल शॉर्ट्स वहाँ नीचे, मतलब बिल्कुल शॉर्ट्स ही, दूसरे जो एक तो हाफ स्लीव्स और दूसरे शॉर्ट्स ये बना के लेके आए। तो हम फिर ढूंढने लगे, आज मार्केट लगी हुई थी तो मार्केट गए हैं, मार्केट ढूंढे जा रहे और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। एक ही कोई शॉप थी, उस पर एक जैसे बिल्ले नहीं थे। यहाँ हम सब की एक फ्रेंड जो होती हैं, हमने उनसे पूछा कि हमें ना यूँ शॉर्ट्स चाहिए, और मैं उनसे ये कहना चाहती कि मुझे थोड़े से मतलब कि ऐसे चाहिए कि मैंने सैम लेना। उसने खुद बोला था कि आप सैम पहनाती हैं तो आपको यहाँ मुश्किल है कि यहाँ की मार्केट से मिले, उसके लिए आपको दूर हमें एक शॉप बताइए, कह रही थी वहाँ से जाके आपको लेने पड़ेंगे।
फिर भी हमने कहा यार विज़िट कर लेते। मौसम अब्दुल आप लोग चेक कर लें इटली का, ये देखेंगे जी अभी भी बारिश हो रही है और ये कल का व्लॉग है। और यहाँ फूल भी खिले हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह। और इन फूलों की इतनी प्यारी खुशबू, हम बालकनी में बाहर बैठे रहते हैं। हम सबको हम कह रहे कहीं से खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी। हम सब कहते हैं नहीं मुझे खुशबू ही नहीं आ रही। मैंने कहा यार हम सब ये क्या बात है ना, आपको स्मेल आती है ना आपको खुशबू आती है। इतनी प्यारी खुशबू थी, इतनी प्यारी खुशबू इन फूलों की ना सीधा हमारे घर तक आती है। तो है जी, बच्चों को मैंने नहला के आज मैंने भेजा हुआ था शॉर्ट्स बना के, ताकि इनको पसीना ना आए और इनकी टीचर को कोई शिकवा ना हो। तो मैंने उनको पोनियाँ दी हुई थी कि मैं इनको ना खुद कर लीजिएगा, क्योंकि बाल इनके गीले थे। तो उन्होंने रोहान को पोनी किया। जोहान के बाल आगे आते नहीं, उसके साइड से बहुत अच्छे से बनते। और हम सबको जोहान के बाल ही अच्छे लगते, इसलिए उसके नहीं कटवाते, कहते उसके आगे बाल आ ही नहीं रहे। हालांकि गर्मी उस बेचारे को लगती है। तो यहाँ जोहान की पोनी नहीं बनी हुई थी, आज रोहान की बनी हुई थी, जो उनकी टीचर्स ने बनवाई है उनको। तो है जी, ये सीन हुआ हुआ। आप भी आपकी इटली में आके बच्चों के गर्मियों के कपड़े ढूंढ रही है। और अगर आप लोग वहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो अपने गर्मियों के लिए कम अज़ कम ना इतने सूट्स होने चाहिए हर बच्चों के लिए। तो जितने हों उतने ही कम होते हैं, क्योंकि डेली का स्कूल जाना, फिर गंदे करना, फिर ये तो सारा सीन। तो बड़ों के लिए भी एटलीस्ट ना जितने पाकिस्तान में लेते हैं इतने कपड़े होने चाहिए। तो आप ही अपने लिए भी कुछ नहीं लेके आई, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आप ही की टेंशन नहीं, आप ही को गर्मी तो लगती नहीं है ना, लगती तो है लेकिन इतनी भी नहीं है। पाकिस्तान के निस्बत यहाँ इटली में वो गर्मी नहीं है, लेकिन गर्मी पड़ेगी, क्योंकि अभी जून स्टार्ट हुआ तो गर्मी है। इसका मतलब क्या है, गर्मी तो आगे है जी इटली में। है जी, आज हम जब आए थे तो हमने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स बन गए यार। लेकिन वो जैसे पाकिस्तान में आईटी कार्ड होता है हमारा, रेजिडेंस आईटी जो होता है यहाँ इटली का, वो मैंने बनवाने दिया हुआ था। तो वो मैंने रिसीव करना था। बच्चों को हम लोग नहीं लेके गए थे उस दिन, पता नहीं क्या हुआ था, इनको स्कूल छोड़ के मैंने अपना बनवाया था। तो फिर सोचा कि बच्चों का बनवा लेते हैं, अपना भी करते हैं। तो गए हैं, बच्चों को वहाँ बिठाया। एक तो जोहान माशाल्लाह उसको इतनी भूख लगती है। अब नाश्ता घर से करके जाता है स्कूल में, स्कूल वाले करवाते हैं और फिर वहाँ से मैं ले आती हूँ। हालांकि 2 घंटे के लिए स्कूल जाते हैं, तो फिर भी ना जब तक ये घर पहुँचता ना, मतलब कि कल मैं रूहान को खिला रही थी, उसको इतना गुस्सा आया था कि उसको क्यों मैं मुँह में डाला, बस मुझे खिलाती जो मेरा हाथ पकड़े जा रहा है, बोलना नहीं आ रहा था से। तो उसको इतना गुस्सा था कि भाई को क्यों खाना दे दिया। तो हमने कुछ ये क्रैकर से बिस्किट से वो पास उठाए हुए थे, हमने कहा कि ये चलो इनको दे देते हैं। तो ये आराम से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंप्रूवमेंट आई हुई, आराम से बैठे हुए थे, ये खा रहे थे। आमिर साहब के साथ तो चलते रहते, जिधर आमिर साहब ने जाना है उधर उन्हीं के साथ चलते। उनको तंग भी करते, मुझे तंग भी नहीं इतना करते, लेकिन उन्हीं के साथ साथ। तो यहाँ इनके भी कार्ड शार्ट बन गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। इनके तो हर एक वीक के बाद मिलेंगे। तो मुझे मिल गया था मेरा IT कार्ड, तो अभी आगे आपको मैं दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो अच्छा, मैं और ये कह रही थी, आप लोग ने मुझे मिस किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, ताकि आप भी को भी ना हौसला हो। तो बाप ही बोले यार कि यार वो वेट कर रहे होंगे तो मैं डेली का व्लॉग अपलोड करूं। ऐसी बात नहीं है यार कि आप लोग ना बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप ही नाराज़ हो जाएगी आपसे। है जी, आपको पता है कि ईद के डेज हज वगैरह चल रहा है। तो हज मुबारक जिन्होंने हज वगैरह किया, तो उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो यार। बहुत ऐसा दिन अल्लाह पाक हमें भी नसीब करे, तो सबको नसीब करे यार। बहुत मतलब प्यारी वाली वाइब आती है, वीडियोस वगैरह देखते हैं तो बहुत मज़े का ना सारा कुछ चल रहा है। तो दुआओं में लाजमी याद रखिएगा सबको यार। तो हमने यहाँ से जब ID वगैरह लिए थे, वहाँ से हम लोग पे पार्क चले गए थे बच्चों को खिलाने। हमने कहा बच्चे यहाँ थोड़े से फ्रेश हो जाएं, तो उसके बाद क्योंकि यहाँ तो कदम कदम पे पार्क है, क्योंकि एक मार्केट जाओ तो 7 पार्क, दूसरे पे जाओ तो पार्क शार्क। तो बच्चों को हमने कहा कि घुमाते हैं। और बच्चों को कबूतर इतने पसंद है कि यहाँ मैंने इसको स्विंग पे बिठाया। जोहान चला गया था गाड़ियों की तरफ, उसे आज का गाड़ियों का शौक हुआ है। तो मैं इसको यहाँ तो ये इनको देख के इतना खुश हो गया। थोड़ी देर बाद से आमिर साहब को कहता मुझे यहाँ से उतारे, मैं कबूतरों के साथ खेलूँ। और ये कबूतर बेचारे इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं कि कहीं जाते भी नहीं है। रोहान इनके साथ लग के इनको पागल किया होता है। ये सारे तारों पे बैठे हुए थे। रोहान के हाथ में था बिस्किट। रोहान को जैसे स्विंग नजर आई, रोहान ने बिस्किट नीचे फेंक दिया। सारे कबूतर तार से उड़ के ना आगे। यहाँ फिर रोहान को अब दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से वापस उठूँ और ये इन कबूतरों के साथ खेलूँ। है जी, ये मौसम चेक करें, ये कैप्चर मैंने कुछ किए हुए थे मौसम। और रोहान के बाल कैसे उड़ रहे हैं, अभी भी थोड़े से गीले थे। और मौसम आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितना ही कोई प्यारा है। तो अच्छा, मैं बात कर रही थी ईद की। तो कल हमारी ईद है इंशाल्लाह। यहाँ किसकी ईद है, जो भी होगा मैं आप लोगों को ईद वाला व्लॉग लाजमी आएगा। उसके बाद मैंने वो वाले व्लॉग्स अपलोड करने हैं जो मेरे पीछे रह गए थे। तो अगर ना भी किए तो कोई बात नहीं है यार, चले गए वो दिन, अब नए डेली के व्लॉग्स आएंगे। तो इंशाल्लाह अगर कोई एक दिन स्किप होता है तो इट्स ओके, लेकिन डेली का इंशाल्लाह व्लॉग लाजमी आएगा।
तो यहाँ मेरे बच्चे पागल हो गए थे कबूतरों को देख कर, और मुझे इतना दिल कर रहा था कि एक कबूतर को पकड़ के ना मैं रोहान सुहान को इनके साथ ना हाथ में पकड़ाऊँ, क्योंकि जहान बहुत चाहता है कि उसको पकड़े, लेकिन वो खुद डरता है और उसकी माँ उससे बहादुर है, और मुझे नहीं पता था कि उनका बाप उससे भी ज़्यादा बहादुर है। मैं यहाँ हम सबको ये कह रही थी कि ये कबूतर चल रही नहीं है, देखिए ऐसे ऐसे चल रहे थे जैसे मतलब कि रेंग रेंग। तो हम सबको मैंने बोला कि एक पकड़ते हैं और बच्चों को खिलाते हैं या उसको घर लेके जाते हैं, वहाँ से हम वापस उसे उड़ा देंगे, क्योंकि बिल्कुल हमारे बालकनी पे बैठे रहते हैं साथ हर जगह इधर उधर ना। तो बल्कि बालकनी के अंदर लोगों ने रोटियां वगैरह कुछ ना कुछ रखा होता है इनके लिए खाने के लिए ना। तो मेरा सीन ये है कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ दोनों बच्चों के साथ जाती हूँ, मैं हाथ में कुछ भी नहीं लेके जाती। अगर मैं भी फेंकूँ तो वहाँ मेरी बालकनी में भी आई, तो हर वहाँ नहीं आते ये। तो यहाँ ये जो बिस्किट पड़ा हुआ था मैंने वापस दिया, तो ये देखे सारे कबूतर आए हुए थे और मेरा दिल कर रहा था किसी एक को पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो यार मैं बहुत बहादुर हूँ, इसलिए मैं इनको पकड़ नहीं सकी। यार डर नहीं लग रहा था, लेकिन अजीब कुछ होता है, बस पकड़ना नहीं हो रहा था। तो हम सबको मैंने बोला कि बच्चे इतना खुश हो रहे, तो आप एक कबूतर को पकड़ रहे, कहते तुम्हें डर लगता है तो मुझे नहीं डर लगता। इस पे मैं इतनी हंसी हूँ। यहाँ मुझे उमर भी बहुत याद आ गए थे। मैंने कहा हम सब अगर यहाँ उमर होता ना, अगर उसे वो भी बहुत छोड़ता है कि मैं डरता नहीं हूँ, डरता वो भी होता है, लेकिन कबूतरों से क्या डरना। लेकिन वो एक अजीब सा कुछ होता है, पकड़ना नहीं होता, मतलब बात चीज़ें होती है ना हाथों में पकड़ना, मतलब अजीब सा कुछ होता है, सेंसरी सा कुछ इशू इसमें होता है कि हर चीज़ हाथ में नहीं पकड़ सकता बंदा। तो वो सीन मेरे साथ है, मुझे नहीं पता हम सब के साथ क्या सीन है। तो मुझे कहते तुम नहीं डरती, तो मैं मुझे नहीं डर लगता। मैंने कहा अच्छा जी आप डरते हो। यहाँ मैंने उमर को कॉल कर दी थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि चले रहने दे, क्योंकि बच्चे यहाँ भाग रहे थे, उससे सही से बात नहीं होगी। तो मैंने उमर भी को बताना था कि उमर भी यहाँ आपका भाई डरता है, तो मैं आपको मिस कर रही हूँ, अगर यहाँ आप होते तो लाजमी एक कबूतर को पकड़ लेते। तो भाई वो भी बहुत डरते हैं, लेकिन चलो उनको भी आजमाएंगे इंशाल्लाह। तो हम सब कह रहे थे जब उमर आएगा ना उससे पकड़ा लेना। मुझे ये काम नहीं होते। मैंने कहा अच्छा जी है जी। यहाँ मैंने बच्चों को बोला चलो जी बच्चों अब छुट्टी करो, तो चलते हैं 11। और यहाँ आपको पता है रोड क्रॉस करना कितना आसान है। हर कल मैं एक वीडियो देख रही थी और वहाँ किसी शहर की थी इटली के, मुझे नहीं पता, शायद ये एरिया आमिर साहब इसीलिए नहीं यहाँ से कहीं मूव करते, बहुत यहाँ बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब कितने दूर से हर जगह है। लेकिन कल परसों मैंने किसी का व्लॉग देखा था, वो भी हमारी तरह ऐसे ही जर्मनी या बेल्जियम से थे, व्लॉगिंग करते हैं, और कितनी देर ऐसे रोड के किनारे खड़े रहे हैं और गाड़ियाँ इतनी स्पीड से चल रही हैं, कोई गाड़ी उनको नहीं रुकी है ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे। अब मैं इसीलिए कहती हूँ कि मैं जो भी बात बताती हूँ सिर्फ अपने सरजाना की बताती हूँ, अपनी उस जगह की जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है हर जगह का अलग अलग सीन हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें बहुत मुख्तलिफ भी हैं। तो रूल्स तो एक ही जैसे होते, कवानीन तो एक ही जैसे होते, लोगों को रुकना चाहिए, तो खैर लोगों की अपनी मर्ज़ी। यहाँ हम लोग घर पहुँच गए थे और मेरा पुत्र ना बहुत खुश हुआ थे, आपस में माशाल्लाह इतना खेलते हैं। और रूहान को मैं कह रही थी रूहान आपका तो बैल ही निकल आया। अच्छा माशाल्लाह रूहान ने काफ़ी बातें करना स्टार्ट कर दी। और दूसरा ये कि ये कपड़े जो रूहान के ये मैं लेके नहीं आई थी, ये तकरीबन बेचारों के 2 साल पुराने कपड़े हैं। लेकिन यह है कि अच्छी चीज़ अगर आप ले लेना तो एटलीस्ट कम से कम वो ना बच्चों को 3-4 साल आराम से वो मतलब ड्रेस मेरे बच्चों का निकल जाता है। ये और 2-3 ड्रेस हैं जो तकरीबन बहुत सारे जो अपने लोग हैं उनको पता है। ये मतलब ये ड्रेस वो हैं जो मैं 3-4 साल से बच्चों को पहना रही हूँ, 2023, 24, 25, 26 से, मतलब ये 4 साल गुजर गए। ये ड्रेस इतना नहीं बनाया वो वाले। तो हाँ जी, हम मार्केट गए थे तो बच्चों के लिए थे टॉयज़, क्योंकि इससे पहले भी हम लेके आए, वो व्लॉग मेरा अभी पड़ा हुआ है, वो व्लॉग मैंने अपलोड ही नहीं किया है। तो पहले भी हम पजल्स वगैरह लेके आए उस पर, या खुद गए हुए थे और ख़ुद बहुत मतलब इनको बहुत पसंद आए, खुद ही लेके आए थे। तो यहाँ हम लोगों ने खुद लिए हैं। यहाँ मैंने एक पजल लेनी थी ये गाड़ियों वाली रोज़ान के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे से खेलता है। तो अभी तो उसको भूख लगी हुई थी, उसने तो इनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं किया। तो रोहान को हमने बोला रोहान सरप्राइज़, तो रोहान भागा, इतना खुश हो रहा था। और रोहान को भूख लगी हुई थी, उसको जब तक खाना ना मिलेगा आगे ना उसने किसी को लिफ्ट नहीं करवानी। तो रोहान बहुत हैप्पी हुआ, उसे पता था इसको थ्रोइंग करते पहले इसने थ्रो शुरू किया, फिर इसे याद आई है कि इसके साथ ऐसे खेलते हैं। तो फिर माशाल्लाह इसने भी खेलना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी देर में इसको यहाँ खिलाती रही हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है। अब मोबाइल इन्होंने छोड़ दिया और बेकर बहुत अच्छे से ये हर चीज़ खेलते भी हैं, समझते भी हैं, मतलब हर चीज़ में इंटरेस्ट इनका पैदा हो गया। और सबसे अच्छी बात कि माशाल्लाह इन्होंने इनकी कुछ ना कुछ स्पीच आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोहान कुछ बोलता रहता है जो कि कुछ समझ इटालियन वालों को तो बिल्कुल नहीं आती, हमें तो फिर भी आ जाती है। कुछ पॉइंट्स पढ़ता है, कुछ हमारी बातें करता है, तो अब वो उन बेचारों को कहाँ समझ आए, क्योंकि हमें तो उनकी बात नहीं समझ आती ना। तो है जी, बच्चे हैं जल्दी सीख जाएंगे। बात आप ही की है, तो दुआ करें आप ही भी जल्दी एडमिशन ले और जल्दी से कुछ ना कुछ सीख लें, कोई एक अच्छी रूटीन में आ जाए। तो है जी, यहाँ भी गर्मियों में आगे छुट्टियाँ होंगी, अब देखते हैं इनका क्या सीन बनता है। तो आप लोगों ने दुआओं में हमें लाजमी याद रखना है। तो यहाँ मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को आईडी तो दिखाया ही नहीं है। आईडी जैसे हमारा आईडी कार्ड बनता है पाकिस्तान वाला, तो मेरे पास अब 2 आईडी कार्ड हो गए, एक पाकिस्तान वाला और एक इटली वाला। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह
वो जैसे एक्सपायर उसके बाद 2034 में होगा, ऐसे ही है सेम जैसे मतलब 10 साल का रेजिडेंस आईडी मेरा मिल गया है, जो कि बहुत जल्दी मिला है। मैंने अप्लाई बहुत लेट किया था, हमें इसकी मतलब इतनी ज़रूरत नहीं थी। और दूसरा हम सब कह रहे थे घर मिल जाए, कहीं और जाएंगे, वहाँ से रेजिडेंसा बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी तक मैंने आपको अपार्टमेंट टूर इसीलिए नहीं करवाया है। अब तो आप लोगों ने देख ही लिया, डेली के मेरे व्लॉग्स आते हैं, यही दिखाती रहती हूँ। लेकिन सीन ऐसा कि जिस तरह मैंने दिखाना था उस तरह मैं अभी तक नहीं दिखाया। मैंने कहा यार ये सेल करेंगे न्याल, सॉरी यहाँ से जाएंगे तो कुछ न्याल करेंगे, लेकिन वो अभी हो नहीं रहा। तो दुआ करें जल्दी से हमें घर मिल जाए, तो फिर इंशाल्लाह चले इस अपार्टमेंट का भी आपको टूर देंगे इंशाल्लाह। तो दो में याद रखना है, ये है मेरा आईडी और इस पे एक्सपायर डेट है 2034। तो 2034 तक आप भी इटली में है, तो दो में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।